परीक्षा कल है और अगर ये टॉपिक्स रिवाइज कर लिए तो पेपर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस क्विक रिवीजन में हम 3 बहुत जरूरी टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, एरर्स और डेटा को कैसे हैंडल करें। दूसरा, फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स। और आखिर में कुछ एडवांस्ड फाइल टाइप्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एरर्स और डेटा को संभालना। यहाँ हम एक्सेप्शंस और स्टैक्स पर फोकस करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आखिर है क्या? सोचिए ये आपकी कोड का एक सेफ्टी नेट है। जब कुछ गड़बड़ होती है तो प्रोग्राम को क्रैश होने देने के बजाय एक्सेप्शन हैंडलिंग उस एरर को बड़े आराम से संभाल लेता है। इसका फ्लो ना बहुत ही सिंपल है। पहले ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड डालते हैं जहां लगता है कि कोई एरर आ सकता है। अगर एरर आया तो प्रोग्राम सीधे एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाता है जो उसे हैंडल करता है। और फाइनली ब्लॉक, वो तो हमेशा चलेगा चाहे एरर आए या ना आए। एरो हैंडलिंग के बाद अब बात करते हैं डेटा को मैनेज करने के एक और बहुत जरूरी तरीके की, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक क्या है? ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो सिद्धांत पर चलता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे आखिर में डाला जाएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्लेटों का ढेर। आप हमेशा ऊपर से ही एक नई प्लेट रखते हैं और ऊपर से ही उठाते हैं। बस यही है स्टैक। स्टैक के 2 मेन ऑपरेशंस होते हैं, पुश जो स्टैक के टॉप पर एक आइटम डालता है और पॉप जो टॉप से आइटम को हटाता है। याद रखिए, सब कुछ टॉप से ही होता है। चलिए अब अपने दूसरे बड़े टॉपिक पर आते हैं, फाइल हैंडलिंग। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोग्राम्स को डेटा स्टोर करने और पढ़ने की ज़रूरत होती ही है। किसी भी फाइल के साथ काम करने का पहला स्टेप है उसे खोलना। इसके लिए हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आपको बस फाइल का नाम और मोड बताना होता है, यानी आप फाइल को पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या कुछ और। 3 सबसे कॉमन मोड हैं, R यानी रीड, फाइल को सिर्फ पढ़ने के लिए, W यानी राइट, फाइल में नया डेटा लिखने के लिए, लेकिन ध्यान रहे ये पुराना सारा डेटा मिटा देता है, और A यानी अपेंड, जो फाइल के आखिर में नया डेटा जोड़ता है बिना पुराने डेटा को हटाए। फाइल से डेटा पढ़ने के 3 मेन तरीके हैं। रीड फंक्शन पूरी फाइल एक साथ पढ़ लेता है। अगर आपको लाइन बाय लाइन काम करना है तो रीड लाइन का यूज करें, और अगर आपको सभी लाइंस की एक लिस्ट चाहिए तो रीड लाइंस परफेक्ट है। और अब हमारे फाइनल सेक्शन पर आते हैं, एडवांस्ड फाइल टाइप्स। यहाँ हम बाइनरी और CSV फाइलों पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले बाइनरी फाइलें। ये कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे लिस्ट्स या डिक्शनरीज को स्टोर करने के काम आती हैं, और इन्हें संभालने के लिए हम पाइथन का पिकल मॉड्यूल यूज करते हैं। तो ये पिकलिंग क्या है? ये बस एक पाइथन ऑब्जेक्ट को एक ऐसे फॉर्मेट में बदलने का तरीका है जिसे फाइल में सेव किया जा सके। सिंपल। इसके लिए 2 मेन फंक्शंस हैं। pickle.dump ऑब्जेक्ट को फाइल में सेव करता है, जिसे पिकलिंग कहते हैं, और pickle.load उस डेटा को वापस फाइल से पढ़कर ऑब्जेक्ट बना देता है, जिसे अनपिकलिंग कहते हैं। अब बात करते हैं CSV फाइलों की। आप इन्हें टैब्यूलर डेटा स्टोर करने वाले एक सिंपल स्प्रेडशीट की तरह समझ सकते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है CSV फाइल्स, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो स्प्रेडशीट जैसा डेटा स्टोर करती हैं, जहां हर वैल्यू कॉमा से अलग होती है। CSV फाइलों के लिए सबसे पहले CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करें। डेटा पढ़ने के लिए CSV रीडर और लिखने के लिए CSV राइटर का इस्तेमाल होता है। और अगर आपको एक एक करके लाइनें लिखनी है तो राइट रो मेथड आपके काम आएगा। तो ये थे कुछ सबसे ज़रूरी टॉपिक्स। इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और आप अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऑल द बेस्ट।